हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग जो है एसएसटी और सीडीपी का जो क्लास यानी पीवाईक्यू डेली कर रहे हैं। तो आज जो है हम लोग एसएसटी का जो है 60 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 60 क्वेश्चन करेंगे। अगर इसको अच्छे से कर लेते तो 55 प्लस क्वेश्चन जो आप लोगों को एग्जाम में आने का चांस यानी बन सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को ऑन कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। और जहाँ कहीं भी अगर दिक्कत हो समझने में या ऑप्शन में जो कोई अगर गलत लगे या ऐसा कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। और इस पीवाईक्यू का जो अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। डेली पीडीएफ अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान का है, जिसमें 60 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादातर रहता है, फैक्चुअल क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा यानी एक दो क्वेश्चन रहता है। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कथन ए और कथन बी को पढ़ना है और इसका आंसर करना है। ए में दिया गया है कि अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा अपने संदेशों को लोगों तक पहुँचाने का काम यानी पहुँचाने की कोशिश की है। ठीक है, बी में दिया गया है कि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। ठीक है, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी केवल एक सही है, बी सही है या दोनों सही है, तो ये दोनों सही है। ठीक है, यानी दोनों जो है सही है। ठीक है, अशोक ही पहला ऐसा शासक था जिन्होंने क्या किया था, अपने संदेशों को जो है शिलालेखों के माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से जो है वो जनता तक पहुँचाने का काम किया था। ठीक है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। और इसका लिपि क्या था, जो ब्राह्मी लिपि था और भाषा प्राकृत भाषा में, सामान्य भाषा प्राकृत भाषा में लिखा था। ठीक है, इसके बाद 32 में दिया गया कि स्तूप का मतलब क्या होता है। ठीक है, स्तूप का मतलब क्या होता है, तो स्तूप का मतलब जो होता है टीला। ठीक है, बौद्धों का जो उनकी मृत्यु हो गई थी ना, तो वहाँ जो उनके अस्थियों को रखा जाता था, बौद्ध या उसके अनुयायी जो होते थे, उनकी मृत्यु के बाद उनका अस्थि जो लेकर के वहाँ रखा जाता था। तो उससे क्या किया कि वो लोग स्तूप ही बना दिया, वो पूजा का स्थल उसके बाद बना दिया गया। ठीक है, तो एक का क्या हो जाएगा, दूसरा, एक का दूसरा इसमें है। ठीक है, एक का दूसरा इसमें है, एक का दूसरा इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। ठीक है, ये खत्म, ये खत्म। इसके बाद बी का क्या हो जाएगा, मंडप किसे कहा जाता है, मंडप किसे कहा जाता है, तो मंडप हॉल को कहा जाता है। बी का तीसरा, ठीक है, बी का तीसरा ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बी का तीसरा इसमें है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, और सी का पहला। ठीक है, हॉल मतलब टीला। ठीक है, और शिखर क्या होता है, शिखर यानी टावर को कहा जाता है शिखर, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 33 में दिया गया कि आप 18वीं सदी में दिल्ली से मुगल कलाकारों के पलायन के बाद चित्रकला की एक नई विधि के उत्थान पर परियोजना कार्य की योजना बना रहे हैं। आप छात्रों को किस चित्रकला की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे, बसोहाली चित्रकला का, कांगड़ा चित्रकला का, या जोधपुर चित्रकला का, या कोटा चित्रकला का। ये पैडागोजी का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये समझना है कि 18वीं शताब्दी में जो है मुगल कलाकारों को जब पलायन जो किया था तो वो किधर गया था, वो गया था हिमाचल प्रदेश की तरफ। तो उधर कांगड़ा शैली का विकसित किया था, किसका, तो कांगड़ा शैली का विकसित किया था, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। पलायन के बाद वो लोग कांगड़ा शैली का विकसित किया था, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग थोड़ा स्पीड से करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, क्विक रिवीजन के रूप में करेंगे। ठीक है, इसके बाद 34 में दिया गया कि चापकर यानी चापाकार वास्तुकला में मेहराब की क्या भूमिका थी, यानी मेहराब की भूमिका क्या थी। ठीक है, ए में दिया गया कि ऊपरी ढांचे को सुंदरता देना। ठीक है, और दूसरा दिया गया है कि ऊपरी ढांचे को आकृति देना, और सी में दिया गया कि ऊपरी ढांचे का भार वहन करना। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा, यानी सी, केवल सी सही है, ये सब गलत है। ठीक है, यानी ऊपरी ढांचे का भार वहन करना। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऊपरी ढांचे का जो है भार वहन करना ये कहलाता था। इसके बाद
तवारीख के बारे में, ठीक है। तवारीख के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तवारीख में दिया गया, तवारीख पर दिए गए ABC वक्तव्य पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करना, ठीक है। तवारीख यहाँ पर दिया गया, तवारीख के बारे में। तारीख का जो है तवारीख यानी तवारीख के लेखक गांव में रहते थे, ठीक है। नहीं, ये तवारीख के लेखक गांव में नहीं रहते थे, कभी कभी गांव में रहते थे। ये सुल्तानों के पास रहा करते थे। उन्होंने सुल्तानों यानी सुल्तान से पुरस्कार पाने के लिए उनके इतिहास लिखे। हाँ, ये सही है। और सी में दिया गया है कि इन लेखकों को यानी इन लेखकों ने शासकों को सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी, ठीक है। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, ये भी सही है, ठीक है। सलाह भी दिया, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सलाह भी देते थे। तो ये ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। बी और सी सही है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। वो गांव में नहीं रहते थे, शहरों में रहा करते थे, ठीक है। राजा के पास, जहाँ राजा रहते थे, राजा के साथ, ठीक है, तब ने उसको सलाह देते। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 36 में दिया गया कि ए और बी पर कह रहा है कि विचार करना है। ए में दिया गया कि हिंदुस्तान शब्द का अर्थ समय के साथ विकसित होता गया, ठीक है, सही है। समय के साथ विकसित होता गया। बी में दिया गया कि 13वीं शताब्दी में इसका आशय पंजाब, हरियाणा, यमुना के बीच में स्थित इलाके से था। हाँ, ये सही है। 16वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल और संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया, ठीक है। तो 36 का क्या हो जाएगा? 36 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। दोनों सही है और व्याख्या भी करता है, ऑप्शन पहला, ठीक है। इसके बाद इसके बाद 37 में दिया गया कि भारत में औपनिवेशिक प्रशासन के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और सही विकल्प का कार्य चयन करना है। ए में दिया गया कि औपनिवेशिक प्रशासन के लिए जनजातियों को नियंत्रण में रखना और शासन करना सरल था। नहीं, सरल नहीं था, यदि वे इधर उधर घूमते रहते थे, ठीक है। तो जनजातियों को जो है जनजातियों को नियंत्रण रखना और उन पर जो है शासन करना क्या सरल था? नहीं, सरल नहीं था, ठीक है। सरल था? नहीं, सरल नहीं था, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। इसके बाद दूसरा यानी बी में दिया गया है कि राज्य के लिए, बी में दिया गया है कि राज्य के लिए निरंतर राजस्व प्राप्ति के लिए अंग्रेजी प्रशासन ने भूमिका यानी भूमि नियम लागू किया। हाँ, अंग्रेजी शासन के लिए क्या किया? राजस्व के लिए भूमि नियम लागू किया, ठीक है। और इसके बाद सी में दिया गया है कि झूम खेतीहरों को बसने के प्रयास में ब्रिटिश बहुत सफल रहे, ठीक है। तो सी नंबर क्वेश्चन इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 37 का हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा है, केवल बी ही सही है, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन दूसरा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 38 में दिया गया है कि भक्ति यानी शक्ति के पुराने केंद्रों जैसे 19वीं शताब्दी में सूरत के ढहने और प्रशासन के नए केंद्रों के बीच यानी केंद्रों के पैदा होने को डैश के रूप में व्याख्यायित किया, ठीक है। किसके रूप में व्याख्यायित किया? विकेंद्री यानी औद्योगिकरण के रूप में, या शहरीकरण के या विकेंद्रीकरण के रूप में, या पहचानीकरण के रूप में। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए, ये हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, शहरीकरण के रूप में, ठीक है। इसके बाद 39 में दिया गया कि बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने मुस्लिम लड़कियों के लिए विद्यालय शुरू किए। ए में दिया गया कि यानी पहला दिया गया कि अलीगढ़ और दिल्ली में, पटना और कलकत्ता में, लखनऊ, इलाहाबाद में, पूना और मुंबई में। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पटना और कलकत्ता में, ठीक है। पटना और कलकत्ता में यानी मुस्लिम लड़कियों के लिए विद्यालय शुरू किए, ठीक है, बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने, ठीक है। तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। उसके बाद 40 में दिया गया कि औपनिवेशिकरण यानी औपनिवेशिक शासन के अनुबंधित मजदूरों को बागानों में काम करने के लिए भारत से किस देश में ले जाया जाता था? त्रिनिदाद में, ऑस्ट्रेलिया में, क्यूबा में या चीन में।
तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी त्रिनिदाद में ले जाया जाता था। कहाँ पर? तो ये त्रिनिदाद गिरमिटिया मजदूर के रूप में ठेके के तहत काम पर रखा जाता था, जो अपने नियोक्ता के बागान पर 5 साल काम करने के बाद भारत लौटने का वादा करता था। ठीक है, तो इन्हें कहाँ पर भेजा जाता था? तो ये त्रिनिदाद, मुख्य रूप से त्रिनिदाद, युगाना और सूरीनाम में भेजा जाता था, और मॉरिशस और फिजी में भी भेजा जाता था। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद 41 में दिया गया कि निम्नलिखित में से किस समाज यानी किस समाज सुधारक द्वारा निम्न जाति की दमनात्मक स्थिति को पहली बार अमेरिका के काले दासों की स्थिति के समरूप देखा गया? राजा राम मोहन राय, B.R. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले या हेनरी डेरोजियो? तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, ऑप्शन पहला। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 42 में दिया गया कि मध्यम मार्गी भारतीय नेता 19वीं सदी में किन किन तरीकों से अपना राष्ट्रीय सरोकार प्रकट करते थे? पहला दिया गया कि प्रदर्शन और स्वराज के लिए संघर्ष। बी में दिया गया है कि सरकार में अधिक भागीदारी की मांग, और सी में दिया गया प्रशासन का भारतीयकरण करने की मांग। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन यानी दूसरा, यानी बी और सी सही हो जाएगा, बी और सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 43 में दिया गया कि आमूल परिवर्तनवादी नेताओं ने 19वीं सदी में किन किन तरीकों से अपने राष्ट्रीय सरोकार प्रकट किए? ए में दिया गया है कि बृहद सभाओं, प्रदर्शनों का आयोजन और स्वराज के लिए संघर्ष। बी में दिया गया कि अंग्रेजों को भारतीयों की स्वतंत्रता की भावना से अवगत कराना और आदर करने के लिए उन पर दबाव बनाना। सी में दिया गया कि विधानमंडलों में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन में 43 में, तो 43 का आंसर क्या हो जाना चाहिए? तो ये हो जाएगा केवल पहला सही हो जाएगा। ठीक है, केवल पहला सही। इसके बाद 44 में दिया गया कि भारत का जो है पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसके बाद क्षुद्र ग्रह के बारे में है, ज्योग्राफी से। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षा के बीच पाए जाते हैं? मंगल, बृहस्पति, शनि। ठीक है, मंगल, शनि और शुक्र, बृहस्पति। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति। सबसे पहले ये देखेंगे, ये सन हो गया। सबसे पहले ये देखेंगे, ये सन हो गया। ठीक है, ये क्या है? सन है। ठीक है, सन के बाद ये बुध हो गया, उसके बाद शुक्र, इसके बाद पृथ्वी, और यहाँ पर क्या है? छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह है। यहाँ पर छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह है। यहाँ पर छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह है, ये छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह ऐसे करके है यहाँ पर छोटे छोटे। और यहाँ पर कौन सा ग्रह है? मंगल और बृहस्पति। तो यहाँ पर कौन सा है? तो बृहस्पति है, बृहस्पति। ठीक है, यहाँ बृहस्पति है, सॉरी, एक यहाँ पर मंगल भी होगा, ये मंगल है, मिस्टेक हो गई, यहाँ पर मंगल होना चाहिए। ये तो सन हो गया। ठीक है, सन हो गया, उसके बाद ये हो गया बुध, इसके बाद शुक्र, पृथ्वी,
शनि, इसके बाद बृहस्पति। अर्थ हो गया, इसके बाद सैटर्न, मरकरी, ठीक है, वेनस, और यहाँ पर जो क्या होता है ये हो गया जुपिटर। यहाँ पर क्षुद्र ग्रह होता है, यहाँ पर क्षुद्र ग्रह रहता है, ठीक है। किसके बीच में? सैटर्न और जुपिटर के बीच में क्षुद्र ग्रह होता है, सैटर्न और जुपिटर के बीच में। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति, सॉरी मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में रहता है, ऑप्शन पहला। इसके बाद 46 में दिया गया है, 46 में दिया गया कि पृथ्वी यानी किसी स्थान के बारे में निम्न सूची यानी किसी स्थान के बारे में निम्न सूचनाओं पर विचार करें। यह 30 डिग्री यह 30 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। बी में दिया कि यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और सी में दिया गया है कि यह पूर्वी देशांतर यह पूर्वी यानी पूर्वा यामोत्तर से पूर्व में स्थित है। इस स्थान की ग्लोब पर स्थिति क्या होगा, ठीक है। ग्लोब की स्थिति दर्शाने हेतु ए और बी की आवश्यकता होगी, बी और सी की आवश्यकता होगी। इसमें से कह रहा है कि इसका भी आवश्यकता होगा उत्तरी गोलार्ध में, इसका भी। और इसमें से जो है 46 का क्या हो जाएगा, तो ये दोनों यानी बी और सी का आवश्यकता होगा, ठीक है। बी और सी ये दोनों का आवश्यकता होगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। बी और सी का आवश्यकता होगा। इसके बाद इसके बाद 47 में दिया गया कि अगर हम पृथ्वी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ जा रहे हैं तो उन रेखाओं का अनुक्रम क्या होगा जिन्हें हम पार करेंगे, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा, तो 47 का हो जाएगा ये उत्तर ध्रुव यानी उत्तर ध्रुव विरुद्ध कर्क रेखा, यानी अगर यहाँ से भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाएंगे यानी दक्षिण की तरफ जाएंगे, किधर? दक्षिण की तरफ। उत्तर से यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, तो ये होगा उत्तरी ध्रुव, ठीक है। उत्तरी ध्रुव विरुद्ध, उसके बाद कर्क रेखा, उसके बाद विषुवत विरुद्ध। ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, नॉर्थ पोल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर, इसके बाद विषुवत विरुद्ध 0 डिग्री। उसके बाद फिर क्या होगा, मकर रेखा यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला, ठीक है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद 48 में दिया गया है कि 48 में दिया है कथन ए में हिंद महासागर का आकार अंग्रेजी एस आकार का है, ये गलत है। हिंद महासागर का अंग्रेजी एस आकार का नहीं, हिंद महासागर का त्रिभुजा आकार का है, ठीक है, ये गलत हो गया। उसके बाद हिंद महासागर एस आकार की प्राकृतिक पोताशराय और पतनों के लिए आदर्श है, नहीं, ये भी गलत है। दोनों का दोनों गलत है। कौन सा हो जाएगा, ये दोनों असत्य है, ठीक है, दोनों असत्य है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन दूसरा। 48 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दोनों का दोनों गलत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 49 में दिया गया सलेट तथा संगमरमर किसके उदाहरण है? प्राथमिक शैल का, अग्नेय शैल का, या अवसादी शैल का, या कयांत्रित शैल का? तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ये कयांत्रित शैल का उदाहरण है, सिलेट और संगमरमर। इसके बाद 50 में दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ए में दिया गया शीतोष्ण सदाबहार वन दृढ़ काष्ठ वृक्ष होता है। बी में दिया गया शंकुधारी वन मृदु काष्ठ वृक्ष होते हैं। और सी में दिया गया कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन दृढ़ और मृदु काष्ठ दोनों प्रकार के वृक्ष होते हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी सिर्फ पहला ही यानी ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा,
ऑप्शन बी सही है, बाद बाकी सब गलत है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा 50 का। शीतोष्ण शीतोष्ण सदाबहार वन जो होता है कठोर और नरम होता है, ठीक है। उसके बाद शंकुधारी वन जो होता है नरम नरम लकड़ी के पेड़ होते हैं, और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या होते हैं, कठोर लकड़ी होते हैं। उसके बाद 51 51 में दिया गया है, 51 में दिया गया है, 51 में दिया कथन ए और कथन बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करना है। ए में दिया गया है कि उच्च दाब यानी उच्च वायु दाब से स्वच्छ आकाश शुष्क व अचल मौसम बनता है, और बी में दिया गया कि वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर पहला सही हो जाएगा, यानी दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। इसके बाद 52 में दिया गया कि वायुमंडल में क्षोभ सीमा में मध्य सीमा की ओर बढ़ने पर क्षोभ सीमा से मध्य सीमा की ओर बढ़ने पर तापमान बढ़ता है या फिर घटता है, ठीक है। पहले घटता है फिर बढ़ता है, स्थिर रहता है या केवल बढ़ता है। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, पहले घटता है फिर बढ़ता है। पहले घटता है और फिर बढ़ता है, ठीक है। इसके बाद 53 में दिया गया है, 53 में दिया गया है कि सहारा मरुस्थल में मिले गुफा चित्र, ठीक है। सहारा मरुस्थल में मिले गुफा चित्रों में नदियों में मगरमच्छ के यानी साथ दर्शाया गया। नदियों में जो है मगरमच्छ के साथ यानी मगरमच्छ के जो है साक्ष्य दर्शाया गया है, ठीक है। किसका? मगरमच्छ का साक्ष्य दर्शाया गया। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग और मवेशी और बकरियों को आम पशुओं के रूप में दर्शाया गया है। यह बताता है कि क्या बताता है कि सहारा कभी हरा भरा मैदान हुआ करता था, ठीक है। दूसरा बताया गया यानी है कि वहाँ रहने वाले लोगों में महान कल्पनाशीलता शक्ति था। और तीसरा दिया गया वहाँ उस क्षेत्र से प्रवासित हुए जहाँ वन संपत्ति यानी वनस्पति बहुत समृद्ध था, ठीक है। और चौथा दिया गया कि उन जीवों यानी उन चीज़ों की कल्पना करते थे जिनके पास नहीं था, ठीक है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला, ठीक है। ऑप्शन पहला यानी सहारा कभी हरा भरा मैदान हुआ करता था। इससे हमें यह पता चलता है कि सहारा जो था उस समय में कभी जो है हरा भरा मैदान हुआ करता था। चलिए 54 में दिया गया है कि खनिजों एवं शैल। 54 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। 54 में दिया गया है कि खनिजों एवं शैल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है करा के सही है? पहला दिया गया समांतर धात्विक खनिज जो है अग्नेय और कायांतरित शैल समूह में पाए जाते हैं। बी में दिया गया है कि अगर किसी शैल में तांबा है तो उसका रंग नीला होता है, यानी नीला होगा। सी में दिया गया कि सभी खनिज अयस्क शैल नहीं है, ठीक है। इसके बाद डी में दिया गया कि सभी शैल खनिज अयस्क नहीं है। तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यानी कि ए बी, पहला ए सही है, बी सही है और डी सही है। ऑप्शन डी यानी चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 55 में दिया गया कि जनसंख्या पिरामिड के बारे में, यानी जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जो है सही है? ए में दिया गया कि कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्ग में विभाजित होती है, 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष इत्यादि। बी में दिया गया है कि कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में समूह यानी पुरुष और स्त्री उपविभाजित होते हैं, ठीक है। और तीसरा दिया गया है कि जनसंख्या की आयु लिंग संरचना से आशय विभिन्न वर्गों के लिए यानी वर्गों के केवल महिलाओं की संख्या से है, ठीक है। तो 55 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही हो जाना चाहिए? तो ये यानी ए सही है और बी भी सही है, ठीक है। ये सी गलत है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 54 में दिया गया है कि निम्न में से किस लैटिन शब्द का अर्थ स्थिर होता है? इग्निस का, सेंटिमेंटम का, या मेटामॉर्फस का, या लैपिस का? तो स्थिर का अर्थ क्या होता है? तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेंटिमेंटम का। ठीक है, सेंटिमेंटम का, ऑप्शन दूसरा। इसके बाद 57 में दिया गया कि स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचरण निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? गहन गहन निर्वाह कृषि का, या आदिम निर्वाह कृषि का? ठीक है, इसके बाद दिया गया मिश्रित कृषि का या वाणिज्यिक कृषि का। तो ये किसका हो जाएगा? आदिम कृषि का हो जाएगा। किसका? चरवासी या पशुचरण जो होता है ये किसका हो जाएगा? आदिम कृषि का, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 58 में दिया गया है कि 58 में दिया, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश किसने दिया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ऑप्शन तीसरा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में विविधता में एकता का नारा दिया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 59 में दिया है, किस क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक प्रभावित करते हैं? इस कथन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? जोधपुर और जैसलमेर, ग्वालियर, झांसी, लाहौल, लखनऊ, दार्जिलिंग, यानी कालीपंग। तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। ठीक है, ये जो है असंगत है, ऑप्शन तीसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 60 में दिया गया है कि भारतीय संसद में कौन सम्मिलित नहीं है होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद। इसमें से जो कह कौन जो है सम्मिलित नहीं होता भारतीय संसद में? तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। 60 का चौथा हो जाएगा। यानी संसद में कौन कौन सब होते हैं? संसद में होते हैं प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, लोकसभा शॉर्ट में लिख देते LS, और राज्यसभा RS। ठीक है, प्रेसिडेंट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, संसद में आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 61 में दिया गया है कि इनमें से कौन से जोड़े सुमेलित है? ए में दिया गया है कि हिंदू अधिकार संशोधन कानून 2005, महिला संपत्ति अधिकार, और दूसरा यानी बी में दिया गया पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, और सी में दिया गया है कि महिला घरेलू हिंसा संरक्षण कानून 2005, मौलिक अधिकार। तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाए कौन सा जोड़े सुमेलित है, यानी कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित है, इसको करना है। तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यानी ए और बी सही है, ए और बी सही है। सॉरी, 61 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यानी ए और बी सही है, ऑप्शन दूसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 62 में दिया गया, कपास उगाने से सूती कमीज बनने तक के सभी चरणों को सही क्रम में करना है। कपास उगाने से लेकर के सूती कमीज बनने तक, यानी कमीज बनेगा तो सबसे पहले क्या होगा? कपास के लिए, यानी कपास का कमीज बनेगा, कपास उगाना, यानी सबसे पहले क्या करना है? बुनाई, उसके बाद कटाई, उसके बाद ओटन, उसके बाद कताई। ठीक है, देखते सबसे पहले क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? बुनाई सबसे लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, बुनाई लास्ट में। ठीक है, तो बुनाई यहाँ पर 62 में जो हो जाएगा 62, बुनाई यहाँ पर लास्ट में है, सिर्फ यहाँ पर लास्ट में है, तो बुनाई सबसे पहले। कटाई करेंगे, ठीक है, कटाई करने के बाद ओटन करेंगे, उसके बाद कताई, ठीक है, उसके बाद बुनाई होगा। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला। ठीक है, इसके बाद 63 में दिया गया है कि एक अध्यापिका नागालैंड में सीढ़ीनुमा खेती के बारे में चर्चा कर रही है, इनमें से किस समुदाय का संदर्भ कक्षा चर्चा में होगा? गारो समुदाय की, बोडो की, मिसिमी समुदाय की, या चंगेसंग समुदाय की? ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा? तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ये जो है 63 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन चौथा। ठीक है, सीढ़ीनुमा कृषि कौन करता है? चंगेसंग समुदाय करता था। ठीक है, सीढ़ीनुमा कृषि कौन करता था? चखेसंग समुदाय करता था। कहाँ पर? नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में करता था। सीढ़ीनुमा कृषि क्या होता है कि इस तरह का कृषि, फिर इस तरह का कृषि, ठीक है, इस तरह का कृषि, ठीक है, सीढ़ी जैसा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन
64 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। ए में दिया गया है कि सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार वोट देने का अधिकार दिए बिना भी सरकार अपने आप को लोकतांत्रिक कह सकती है। ठीक है। बी में दिया गया है कि कुछ लोकतांत्रिक सरकारें प्रतिनिधि लोकतंत्र है जहां लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव प्रक्रिया के द्वारा प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यानी ऑप्शन दूसरा। ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। करेक्ट, अधिकार के बिना भी सरकार को अपने लोकतांत्रिक कह सकते नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन पहला गलत है, पहला गलत इसमें, और दूसरा सही है, ये सही है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 64 का दूसरा। इसके बाद 65 में दिया गया है कि एक गरीब आदिवासी परिवार 27 वर्षीय लक्ष्मी ने बदलाव की शुरुआत की और वह उत्तर रेलवे की पहली महिला इंजन ड्राइवर है। उसने कई कठिनाइयों को पार किया। ठीक है, उसने कई कठिनाइयों को जो पार किया और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने पॉलिटेक्निक में भी मोटरसाइकिल की सवारी की और इंजन ड्राइवर बनने का सफल यानी फैसला किया। ठीक है, वह निश्चित किया कि रूढ़िवादिता को तोड़ रही है। ठीक है, रूढ़िवाद यानी रूढ़ियों को तोड़ रही है या पुरस्कार जीत रही है। नहीं, पुरस्कार तो नहीं जीत रही है। अपने परिवार को सहारा दे रही है, पुरुषों का कार्य कर रही है। तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ये रूढ़ियों को जो है तोड़ रहा है। ठीक है, जो लड़कियां ऐसा नहीं कर सकती इसके बारे में ये बताया गया, लेकिन ये करके दिखाया, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक राज्य सरकार यह निर्णय करती है कि दूसरे राज्यों से लोगों के प्रवास की अनुमति नहीं देगी, तो यह किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ये समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ऑप्शन पहला। ठीक है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ये समानता का अधिकार का जो है उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, रोजगार नहीं देगा तो ये किसके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, 66 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। सर ये स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, किसका, ये स्वतंत्रता उनको नहीं है, इसके लिए ये उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, सॉरी, स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। अपनी जीविका चलाने के लिए कहीं भी जा करके वो वर्क या कोई जॉब कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 67 में दिया गया कि मौलिक अधिकारों की किस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या उसके हिरासत के दौरान उससे दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग। ठीक है, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23, 24 तो नहीं होगा। ठीक है, 20 होगा, यानी 21 होगा या 22 होगा। तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो 67 में हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 जो है ये कहता है कि किसी भी हिरासत में लिए गए व्यक्ति के साथ जो है दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें मारना पीटना नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद 68 में दिया गया है कि भारत में न्यायपालिका के पास संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को जो है खारिज करने का अधिकार, इस अधिकार को क्या कहते हैं, खारिज करने का अधिकार को क्या कहते हैं, संवैधानिक संशोधन, न्यायिक समीक्षा या अविश्वास प्रस्ताव या न्यायिक सक्रियता। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद तवा बांध के बारे में, तवा बांध के द्वारा विस्थापित हुए लोगों को मछली पकड़ने के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाला मत्स्य संघ निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तवा बांध, सबसे पहले तवा बांध कहाँ पर है ये देखना है, झारखंड में, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, मध्य प्रदेश। तवा बांध कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 70 में दिया गया है कि बच्चों को स्कूल में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य
में सर्वप्रथम मध्याह्न भोजन यानी मिड डे योजना का शुरुआत किया गया था? केरल में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। सबसे पहले कहाँ पर शुरू किया गया था? तो तमिलनाडु में शुरू किया गया था। कहाँ पर? तो तमिलनाडु में सबसे पहले शुरू किया गया था। ठीक है, कहाँ पर शुरू किया गया था? सबसे पहले तमिलनाडु में जो मध्याह्न भोजन शुरू किया गया था, दोपहर का भोजन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 71 में दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रकृति है कैसी है? सामाजिक अलगाव और विघटन अध्ययन। दूसरा दिया गया कि मानव संबंधों का अध्ययन। ठीक है, वैज्ञानिक रूप से मानव विकास का अध्ययन। ठीक है, सामाजिक व्यक्तिगत लाभों का अध्ययन। ठीक है, तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। मानव संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रकृति है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसके बाद 72 में दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न वे है जो अध्यापिका अपने आप से यानी उस रणनीति को अपनाने के लिए पूछ सकती है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सभी यानी सभी विद्यार्थियों के लिए पाठचर्या उपलब्ध है। ठीक है, ए में दिया गया है कि गतिविधियों के प्रकार लड़के एवं लड़कियों की रुचि को प्रतिबंधित करते हैं। बी में दिया गया कि जो गतिविधि में भाग नहीं ले सकते हैं क्या उनको अनुभव प्रदान करने हेतु या गतिविधि देने के लिए वैकल्पिक साधन प्रदान किया जाए। और सी में दिया गया है कि क्या प्रयोग की गई सामग्री अधिकांश शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि एवं अनुभव को प्रतिबंधित करती है। तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाना चाहिए? तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाना चाहिए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए जो है पूरा सही है, बी भी सही है, लेकिन सी गलत है। ठीक है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद 73 में दिया गया है 73 में दिया गया कि इनमें से कौन जो है व्यूह रचना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को विविधता अवधारणा पढ़ाते हुए प्रभावशाली रहेगी। पहला दिया गया है कि छात्रों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को ध्यान में रखना। हाँ, ये सही रहेगा। ठीक है, तो 73 का क्या हो जाएगा? ये भी सही है। ठीक है, इसके बाद अप्रभावशाली पूछा गया यानी अप्रभावशाली निगेटिव पूछा गया, निगेटिव, तो ये तो सही है, पॉजिटिव है। ठीक है, ये नहीं होगा। इसके बाद सहयोगात्मक एवं सहपाठी अधिगम, ये भी पॉजिटिव है। इसके बाद पाठ्यपुस्तक या प्रचलित संदर्भ को पढ़ाना। और चौथा दिया गया का स्थानीय समुदाय क्षेत्र भ्रमित यानी परिभ्रमण का आयोजन करना। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा यानी पाठ्यपुस्तक या प्रचलित यानी संदर्भ पुस्तक पढ़ाना। तो ऑप्शन तीसरा जो है ये जो है अप्रभावशाली होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 74 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन से पहलू सुस्पष्ट रूप से मूल्यांकन प्रक्रियाओं को सूत्रबद्ध करने के लिए बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में उल्लेखित किया गया है? पहला दिया गया यानी ए में दिया गया प्रमाण आधारित प्रतिपुष्टि प्रदान करना एवं बच्चों को प्रगति के विभिन्न भागीदारों जिसमें माता पिता और अभिभावक सम्मिलित हो है को सूचित करना। बी में दिया गया कि बच्चों को भय आघात और चिंता मुक्त बनाना। ठीक है, बच्चों को उनके विचार स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने के सहयोग पैदा करना है, ये सही है। ठीक है, इसके बाद बाल मित्रवत बाल केंद्रित, ठीक है, बाल केंद्रित ढंग से गतिविधि अन्वेषण और खोजबीन पर आधारित होना चाहिए। ए भी सही है, बी भी सही है और बी भी सही है। ए देखते हैं कि प्रमाण आधारित प्रतिपुष्टि प्रदान करना। ठीक है, प्रगति विभिन्न भागीदारों के माता पिता और अभिभावक को सम्मिलित करना। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, और 74 में देखते हैं इसके बाद डी भी दिया गया है कि डी में दिया गया कि बच्चों का समग्र विकास, ठीक है, समग्र विकास भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा?
तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 74 का हो जाएगा ऑप्शन, 74 का कौन सा सही हो जाएगा? तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी बी सी डी, बी सी और डी सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। ठीक है, इसके बाद 75 में दिया गया है कि 75 में दिया गया कि कक्षा के विभिन्न असमानताओं के संदर्भ में चर्चा के दौरान निम्नलिखित में से कौन से बिंदुओं पर आपका मुख्य बल होगा? ए में दिया गया है कि छात्रों को समझना कि असमानताएं प्राकृतिक रूप में सामाजिक होती है। दूसरा दिया असमानताओं पर सवाल उठाने वाले विभिन्न आंदोलनों को सूचीबद्ध करना। और तीसरा दिया कि इस बात पर जोर देना कि लोकतांत्रिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति समान होते हैं। और डी में दिया गया विभिन्न असमानताओं पर छात्रों को व्याख्यान देना। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी ए और सी सही है, ए सही है और सी सही है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 76 में दिया गया कि आप भोपाल गैस त्रासदी का चित्रात्मक निबंध का उद्देश्यपूर्ण कक्षा शिक्षण के लिए किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं? पहला दिया गया कि छात्रों को इस त्रासदी के विषय में पढ़ाकर और कक्षा यानी चर्चा के द्वारा सीखने के लिए उत्साहित करके। ठीक है, तो ये ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला। इसके बाद 77 में दिया गया कि बच्चों के साथ निर्देशात्मक प्रतिक्रिया क्लास स्कूल की वास्तविक अवधि से कम अवधि के होने चाहिए। बी में दिया गया है कि विद्यार्थियों गतिविधियों के नियोजन के लिए शिक्षिका को विशेष समय निकालने की ज़रूरत होती है। तो 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। इसके बाद 78 में दिया गया है कि निम्न में से कौन से सामाजिक विज्ञान के प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल ठीक है के विकास की अधिक संभावना रखते हैं। ठीक है, पहला दिया गया, ए में दिया गया कि इनकी भूमिका बताएं। पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और तीसरा दिया गया कि डिफेंस वकील। बी में दिया गया यदि कोई धार्मिक समूह कहता है कि उनका धर्म बाल हत्या की स्वीकृति देता है तो क्या सरकार हस्तक्षेप करेगी? और सी में दिया गया कि खदान खोदना एक बड़ी पर्यावरणीय समस्या बन सकती है, क्या आप इससे सहमत है? कारण बताइए। और डी में दिया गया कि शांति निकेतन किन विचारों पर आधारित है, वर्णन करें। और ई में दिया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारत के विभिन्न वर्गों और समूहों ने भाग क्यों लिया? ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाना चाहिए? चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सी ई हो जाएगा, यानी बी सी और ई ये जो है आलोचनात्मक है। ठीक है, आलोचना करने वाले है, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा 78 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा। इसके बाद 79 में दिया गया कि इतिहास की कक्षा में इनमें से कौन सी गतिविधि आलोचनात्मक कौशल को बढ़ावा देने के लिए सर्वाधिक संभावना है? ठीक है, स्रोतों की व्याख्यान करना, स्रोतों की जो है व्याख्या करना, व्याख्यान सुनना। ठीक है, घटनाक्रम, पुनः स्मरण प्रश्न पूछना। ई में दिया गया कि तथ्यों तथा मतों को अलग करना। तो 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? 79 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, यानी ए सी और ई। ठीक है, ऑप्शन तीसरा। इसके बाद अगला दिया गया है कि 80 में दिया गया कि आप अपनी अगली इतिहास की कक्षा में औपनिवेशिक शासन के दौरान दरबारी चित्रकारों के जीवन में आए परिवर्तनों के विषय में चर्चा करना चाहते हैं। आप इनमें से किन विषयों या क्षेत्रों पर बल देंगे? ए में दिया गया कि विभिन्न दरबारों में अपनाई गई संरक्षण विधियाँ। बी में दिया गया कि अंग्रेजों की आवश्यकताओं का दरबारी चित्रकारों पर प्रभाव। और सी में दिया गया कि भारतीय सूक्ष्म चित्रकारों की वास्तविक चित्र बनाने में असक्षमता।
और डी में दिया गया थॉमस और विलियम डेनियल के चित्र का सही चयन। तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए और बी सही है, ठीक है, ए और बी केवल सही है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। 88 में दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण राष्ट्रीय फोकस समूह के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जो है सामाजिक विज्ञान के लिए मुख्य चुनौती समझा जाता है। पहला दिया गया कि इसे अनुपयोगिता विषय के लिए रूप में देखा जाता है। बी में दिया गया कि यह केवल सूचनाएं संप्रेषित करता है। और सी में दिया गया कि इनमें सूचनाओं की भरमार है। और डी में दिया अंकगणित अनावश्यक रूप से एकीकृत किया जाता है। तो 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाना चाहिए? 81 और इसमें ई भी दिया गया है। ई में दिया गया है कि मुख्य रूप से मुख्य यूरोप के परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करता है। तो 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाना चाहिए? तो 80 नंबर को हो जाएगा ए बी सी, ये ई नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसका 82 में दिया गया है कि इसको पढ़ना है, आंसर करना है। कौन सा विधि है? सामाजिक विज्ञान की एक अध्यापिका अपनी कक्षाओं को शहरों की समस्याओं के विषय में समाचार पत्रों से लेख और पत्रिकाओं से संग्रह करने के लिए कहती है। इसके उपरांत वे इस विषय पर सूचना के आधार पर छात्राओं को उनके विचार प्रस्तुत करवानी है और चर्चा करती है। अध्यापिका ने कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि का उपयोग किया है? पूछताछ की, केस स्टडी का, भूमिका निर्वाह का या वर्णनात्मक का? तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, यानी पूछताछ का, ठीक है, पूछताछ की, इंक्वायरी की जो है विधि अपनाई, ऑप्शन पहला। उसके बाद 83 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मध्ययुगीन भारतीय काल को समझने का प्राथमिक स्रोत है? अशोक का अभिलेख, कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम, रविदास रवि कीर्ति की प्रशस्ति, सूरदास की साहित्य लहरी। तो 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सूरदास की साहित्य लहरी। ये क्या है? सूरदास की साहित्य लहरी जो है मध्यकाल का जो है पढ़ने का जो साक्ष्य है, समझने का जो प्राथमिक स्रोत है, ऑप्शन पहला। इसके बाद परियोजना विधि का पहला चरण क्या होता है? योजना बनाना, परियोजना का चयन करना, स्थिति बनाना या निष्पादन करना। तो सबसे पहले परियोजना का चयन करना होगा। 84 का क्या हो जाएगा? 84 का ऑप्शन दूसरा सही होना चाहिए। 84 का ऑप्शन सबसे पहले स्थिति बनाना है, ठीक है। क्या करेंगे? सबसे पहले स्थिति बनाएंगे। विधि में पहला चरण क्या हो जाएगा? स्थिति बनाएंगे। स्थिति बनाने के स्थिति प्रदान करने के बाद योजना का जो है चयन करना है और उद्देश्य, उसके बाद योजना का परियोजना का योजना बनाएंगे, ठीक है, ऑप्शन तीसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 85 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति छात्रों को स्वयं के अधिगम को मूल्यांकित और दर्ज रिकॉर्ड करने का अवसर प्रदान करते हैं? अधिगम के लिए आकलन, अधिगम की तरह आकलन, अधिगम का आकलन और सारांशित योगात्मक आकलन। तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अधिगम की तरह आकलन जो है स्वयं को करके सीखने के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद 86 में दिया गया सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के उद्देश्य के विषय में कौन सा सही है? पहला दिया गया पाठ्यक्रम पूरा करना। बी में दिया गया है कि छात्रों को समानता प्रतिपुष्टि देना। और सी में दिया गया कि छात्रों के ज्ञान व योग्यता को मापन करना। और डी में दिया गया है कि शिक्षा शास्त्रीय व्यूह रचना को पुष्टि करना। तो इसमें से कौन सा सही विकल्प है? सही विकल्प का चयन करना है। 36 का हो जाएगा, यानी बी सी डी ऑप्शन दूसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सुस्पष्ट रूप से मूल्यांकन प्रक्रियाओं को सूत्रबद्ध करने के लिए बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में उल्लेखित किया गया है? बच्चे के ज्ञान, अंतः शक्ति और
प्रतिभा को बनाना, ठीक है। बचे ज्ञान, अंतःशक्ति और प्रतिभा को बनाना। बी में दिया गया कि शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का अधिगम सीमा तक विकास करना। और सी में दिया गया कि बच्चों को भय, आघात और चिंता मुक्त बनाना और बच्चों को अनेक विचार स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने की सहयोग बनाना, ठीक है। और डी में दिया गया कि पता करना कि किस सीमा तक पाठचर्या संबंधी अपेक्षाएं और अधिगम परिणाम अर्जित किया जा चुके हैं, ठीक है। तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाना चाहिए? तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी ABC, ठीक है। ये नहीं पता करना चाहिए, ये नहीं, ठीक है। ऑप्शन ABC, ऑप्शन पहला। इसके बाद आखेटक के बारे में। आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे? वे वर्तमान में हमारे आवागमन के कारण से किस प्रकार समानता भिन्न यानी विभिन्नता रखते हैं, ठीक है। पहला देखिए, अनुभवों पर तर्क व तुलनात्मक समझ का। दूसरा दिया गया है कि कल्पना और स्थिति से अनुमान लगाने पर का तुलनात्मक उत्तर देने और सृजनात्मक का। और चौथा दिया गया तर्क सहित व्याख्या और लेखन कौशल का। तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन पहला हो जाएगा, अनुभव पर तर्क और तुलनात्मक समझ, ऑप्शन पहला। 89 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया के सृजन पहलू का आकलन है? पहला दिया कि निजी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की अपेक्षा महंगी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? समझाए, ठीक है। और यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है। बी में दिया गया है कि भारत में एक प्रदेश का चयन करें और उसकी विविधता को प्रदर्शित यानी प्रभावित करने वाले ऐतिहासिक और भौगोलिक घटकों की जांच पड़ताल करें और प्रस्तुतिकरण बनाएं। और सी में दिया गया कि आपके इलाके में कूड़ा कैसे इकट्ठा किया जाता है, आप किन स्थान यानी तरीक़ों से व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। और डी में दिया गया कि नगर निगम के काम के बाद 4 तरीक़ों को सूचीबद्ध करें जिनसे नगरवासियों के जीवन स्तर पर असर पड़ता है। और ई में दिया गया कि आप मछुआरे के परिवार के सदस्य हैं और नाव के इंजन को खरीदने के लिए ऋण की आवश्यकता है। बैंक प्रबंधन को अधियाचन पत्र लिखे, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट कौन सा हो जाएगा? तो 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाना चाहिए ये हो जाएगा ऑप्शन चौथा, यानी BCE ई होगा, C होगा और B भी होगा, ऑप्शन चौथा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 90 में दिया गया है कि आप कक्षा में विविधता एवं समानता पढ़ाने की योजना बना रहे हैं। आप व्यक्ति अध्ययन के द्वारा यह जांचना चाहते हैं कि छात्र संकल्पनाओं को समझे है कि नहीं। आप आकलन के तौर पर करेंगे रचनात्मक आकलन, सारांशित आकलन या नैदानिक आकलन या पोर्टफोलियो आकलन। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रचनात्मक आकलन, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, एसएसटी का जो है 60 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अगर इसको अच्छे से कर लेते हैं पूरे जो है जितने PYQ है तो 55 प्लस क्वेश्चन जो आप लोगों को बन जाने का चांस रहता है। मेरे चैनल पर डेली जो है एक CDP और SST का क्लास यानी PYQ आ रहा है। अगर नहीं ज्वाइन किए हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। इससे पिछले क्लास का यानी PYQ का वीडियो नहीं देखे तो वो भी जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। और इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिया हुआ है, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्लास को यहीं पर एंड करते, फिर मिलते हैं अगले PYQ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।